पूर्ण तरीके से किए गए हैं। आप फरमा रहे हैं कि कोई 90 के लगभग डेलीगेट्स आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, आपने उनको रिसीव कर लिया है और कल इंशाअल्लाह जो बड़ी खेप है वो कल मुतवक्के है, जिसमें सीनियर ऑफिशल्स भी होंगे, वज़रा भी होंगे। इस्लामाबाद में हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स, ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट्स, होटल के अरेंजमेंट्स जो हैं वो तसल्ली बख्श दिखाई दे रहे हैं। मौसम भी बहुत साजगार है और खुदा करे अगले 2 रोज़ भी मौसम ऐसा ही रहे ताकि हमारे जो मेहमान आ रहे हैं वो इस्लामाबाद की खूबसूरती, इस्लामाबाद की जो चाशनी है उसको देख सकें और इस्लामाबाद को एंजॉय कर सकें। तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जिस अंदाज में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि जैसे सदर जो इस्लामिक बैंक है उन्होंने हमें ये बताया कि ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि हम बड़ी खबर दे सकते हैं। क्या बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है अफगानिस्तान में, उस हवाले से क्या खबर आ सकती है? देखिए, पहले तो जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के सदर तशरीफ़ लाए हैं मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ और यकीनन उनकी आमद से हम कोशिश कर रहे हैं कि मशावरत के ज़रिए कोई ऐसा हम स्पेशल व्हीकल बनाने में कामयाब हो जाएं जिससे कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं, अवाम है, उनकी मदद के लिए जो कि फ़र्ज़ कीजिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जो वसाइल हैं दस्तयाब होते हैं वो उन तक और मुस्तहिक लोगों तक कैसे पहुंच पाएँ। ज़रूरत इस अमर की है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मेकनिज़म इन प्लेस आ जाए जिसके ज़रिए वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे हैं। OIC इजलास के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की मंदुमीन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।